ये दवा यदि आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो चुपके से बिना बताए इसको लाके अपने घर रख लीजिए। यदि आप एक पशु मालिक है, ज्यादा पशु रखते हैं, तो आपके लिए यह दवा बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। पशुओं के लिए रामबाण साबित होगी। यदि आप ज्यादा मात्रा में पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो यह दवा आपके पशुओं के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होगी। यह क्या काम आती है, इसके क्या क्या तरीके हैं, आप इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कहां पर आपको इसका ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, तो साथियों बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज हम बात करेंगे इस दवा के बारे में। देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये यूट्रोवेट फोर्ट नाम से बोलस आती है। देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, यूट्रोवेट फोर्ट नाम से बोलस आती है। यह एक आयुर्वेदिक बोलस है। यह आयुर्वेदिक के साथ साथ में देखिए इसमें 10 बोलस निकलती है, एक स्ट्रिप 10 बोलस की रहती है। तो आप पशुओं में इसका कहां कहां उपयोग करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अभी तक हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। यह एक वरदान से कम साबित नहीं हुई है, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक होने के कारण पशुओं में कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है और पशुओं में कई बीमारियों में काम करती है। साथियों ये एक ऐसी दवा है जो पशुओं में कई प्रकार की जो बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है, जो पशु मालिक नाकाम रहते हैं, उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। जहां पर जो नए डॉक्टर है, नए प्रैक्टिशनर है, और जो आपके गांव में जो प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं, छोटे डॉक्टर, वो जहां पर फेल हो जाते हैं, वहां पर आप इस दवा का प्रयोग करके देखिए, आपको बिना डॉक्टरों के आप पशु को ठीक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग आप कहां कहां कर सकते हैं। साथियों ऐसे तो इस दवा का प्रयोग कई बीमारियों में करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पर हम जो इस पे दे रखा है उसके हिसाब से ही चलते हैं। देखिए सबसे पहले इस पे दे रखा है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी, जिसको कि हम बोलते हैं जेर अटक जाना। जेर जब अटक जाती है, आपको पता है कि पशु मालिक चाहता है कि उसके पशु के ब्याने के बाद जो जेर रहती है, प्लेसेंटा रहती है, आरओपी रहती है, ये क्या है आसानी से गिर जाए, पर उसका जो समय हो जाता है 5 से 6 घंटे में यदि जेर नहीं गिरती है तो पशुओं में धीरे धीरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जब पशुओं में इन्फेक्शन होता है, पशुओं का धीरे धीरे दूध कम होता है, पशुओं की भूख कम होती है, पशु चारा दाना कम खाता है, पशु बीमार हो जाता है। और पशु मालिक क्या करता है, किसी डॉक्टर को बुला के उस जेर को हाथ डलवा के खिंचवा देता है। इससे आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेगा। यदि आप एक पशु मालिक है और पशुओं में जेर निकलवा रहे हाथ डलवा कर, तो वहां से पशुओं का दूध 15-20 दिन के लिए पूरा चला जाएगा। इसके बाद बच्चेदानी में कभी कभी सूजन आ जाती है, कभी कभी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और बच्चेदानी में जब इन्फेक्शन होता है तो पायोमेट्रा, मेट्राइटिस ऐसे कई सारी समस्याएं देखने को मिल जाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां पर आपके पशुओं की जेर अटकती है तो वहां पर आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों इस पे दे रखा है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। ये एक आयुर्वेदिक बोलस है। आपने अभी तक बहुत सारी दवाइयां पिलाई होगी पर उससे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो जब पशुओं की जेर अटक जाए उसमें आप इसका प्रयोग करें। उसमें आपको इसका प्रयोग कम से कम 5 दिन तक करना है। 10 गोली की स्ट्रिप आती है, 2-2 गोली सुबह शाम जेर अटक जाए उस समय आपको देना है। साथियों इसके बाद हम देखते हैं इसका कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसके बाद इस पे दे रखा है आफ्टर एबॉर्शन टू फ्लश आउट द एक्सुडेट। जब पशुओं में एबॉर्शन हो जाता है, जब पशुओं का बछड़ा मरा हुआ निकल जाता है या एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं गर्भपात हो जाता है। जब पशुओं का एबॉर्शन होता है तो आपको पता है कि एबॉर्शन कब होता है, जब पशुओं के कुछ दिन घटते हैं ब्याने में, बछड़ा देने में, या समय से पहले ही जब पशु बछड़ा देता है उसको हम बोलते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन के कई कारण होते हैं। जब पशुओं में एबॉर्शन होता है तो जो जेर रहती है वो कच्ची रहती है, और जो जेर को पकड़ के रखते हैं, जो जो हल्के हल्के जो नसें रहती है अंदर, वो क्या रहते हैं, वो कच्ची रहती है। और जब एबॉर्शन होता है तो वो ब्लीडिंग के साथ बच्चा बाहर आता है। आपको पता है कि जब पशु ब्याता है, समय जब हो जाता है और पशु बछड़ा देता है तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है। और जब पशु समय से पहले बछड़ा देता है तो उसमें ब्लीडिंग होती है, बच्चेदानी से बहुत ब्लड बाहर निकलता है।
यही ब्लड एक ऐसा ब्लड है, जब आप इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपके पशुओं में दूध नहीं आता है, पशु बेकार हो जाता है। कभी कभी तो पशुओं में कई गंभीर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब पशुओं का एबॉर्शन होता है उसके बाद आपको 5 से 7 दिन तक ये दवा देना है। ये क्या करती है, पशुओं की जो बच्चेदानी रहती है उसको क्लीन करती है, साफ करती है, ब्लड रहता है उसको बाहर कर देती है, और जो बच्चेदानी रहती है उसको वापस उसी रूप में लाने का काम करती है। और एबॉर्शन के बाद जब उसमें पस और जो बाकी चीजें रह जाती है उसको भी बाहर करती है। तो साथियों ये उसमें भी कारगर साबित होगी, उसमें भी आप 2-2 बोलो सुबह शाम दे सकते हैं, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो एबॉर्शन के बाद भी जो पशुओं में समस्या रहती है उन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप इस बोलस का आप प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर आप डॉक्टर को बुलाएंगे, कई सारे इंजेक्शन लगा देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जेर गिराने के भी इंजेक्शन लगा देंगे, रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एबॉर्शन के बाद इसका प्रयोग करें। जेर अटक भी जाती है एबॉर्शन के बाद तो भी आप दे सकते हैं, जेर गिर भी जाती है तो भी आप दे सकते हैं, कहीं किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसका प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, रिपीट ब्रीडर्स में। रिपीट ब्रीडर्स आप सभी जानते हैं, जो पशु बार बार हिट में आते हैं, आपने उसमें सीमन करवाया या नेचुरल गर्भाधान करवाया, उसके बाद आपका पशु ठहर नहीं रहा है, गाभिन नहीं रुक रहा है। आपको पता है कि जो पशु रिपीट होते हैं बार बार गाभिन होते हैं, बार बार हिट में आ जाते हैं, बार बार हिट में आते हैं, और आप उसमें किसी भी महंगा सीमन करवा लेते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से सीमन करवा लेते हैं, और पशु में रिपीट की समस्या होती है, उसमें पशु मालिक परेशान हो जाता है। रिपीट की एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें पशु पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है और बार बार ये समस्या बनी रहती है। इसमें कई तरह की समस्या आती है, हार्मोनल समस्या आती है, बच्चेदानी में कई तरह का इन्फेक्शन होता है, ऐसी कई सारी समस्या आती है, सिस्ट बन जाती है, जिससे पशु बार बार रिपीट होता है। तो ये एक आयुर्वेदिक बोलस है, इसका आप प्रयोग करेंगे रिपीट ब्रीडर्स में तो उसमें आपको 10 से 15 दिन तक देना है। रिपीट ब्रीडर की समस्या पूरी तरीके से कवर कर लेगी। उसमें आपको कब देना है, जब पशु आपका हिट में आए, हिट में आने के बाद इसको आपको चालू करना है। जब हिट में आए उसी दिन आप चालू कर सकते हैं, उससे आपके पशुओं की जो बच्चेदानी रहती है वो क्लीन हो जाती है। आपको उसमें सीमन नहीं करवाना है, एआई नहीं करवानी है, और ये बोलस चालू कर देना है। 10 से 15 दिन तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक है। तो आप रिपीट ब्रीडिंग में भी इसका अच्छा प्रयोग करें, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तक हमने इसका जहां जहां प्रयोग किया है वहां हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस। साथियों, मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस क्या होता है, जब पशुओं में बच्चेदानी में पस पड़ जाता है, जब बच्चेदानी में सूजन आ जाता है, जब पशुओं की बच्चेदानी से गुगला गुगला मेल निकलता है या जेरे निकलते रहते हैं मोटे, जिसका कि कलर चेंज रहता है। मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस पशुओं में सूजन के साथ साथ कई गंभीर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जब मेट्राइटिस होता है, एंडोमेट्राइटिस होता है, तो पशु हिट में नहीं आता है, कई सालों तक पशु हिट में नहीं आता है, कई दिनों तक पशु हिट में नहीं आता है। पशु मालिक परेशान हो जाता है। पशु मालिक जब पशु हिट में आता है उसको गाभिन करवाता है, और जब उसमें ये मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस होता है तो आप जो नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए डॉक्टर रहते हैं, वो उसको चेक करते हैं पशु को, तो वो गाभिन बता देते हैं, क्योंकि उसके अंदर सूजन होता है, पस भरा रहता है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जहां आपको ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चेदानी जो रहती है, सर्विक्स जो रहती है, वो धीरे धीरे खराब कर देती है, और पशुओं के बच्चेदानी में से पस मवाद आता रहता है, कई दिनों तक आता रहता है। तो उस कंडीशन में भी आपको इसको 5 से 7 दिन तक प्रयोग करना है, 2-2 बोलस। साथियों, मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस एक गंभीर समस्या है जो पशुओं को बांझ बना देती है। तो इस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो पशु हिट में नहीं आ रहे हैं उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सिस्ट बन जाती है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और गंभीर बीमारी रहती है पशुओं की, जो सफेद 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 मेला निकलता रहता है, जिसको हम सफेद पानी बोलते हैं। ऐसे पशु आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में पशु मालिक नाकाम हो जाता है, डॉक्टर भी नाकाम हो जाते हैं, वहां पर पशुओं को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो उस कंडीशन में आप इस बोलस का प्रयोग करिए, क्योंकि ये एक ऐसी बोलस है जहां पर पशुओं के बच्चेदानी से सफेद सफेद मटेरियल निकलना उस कंडीशन में बहुत कारगर साबित हुई है। अब हम बात करते हैं सारी बीमारियों में आप इसका डोज कितना रखते हैं। इसका डोज है 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम बड़े पशुओं में। तो आप उनमें इसका प्रयोग करें, और जो पशु गाभिन है उसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। साथियों, यह एक ऐसी दवा है जो आप अपने पशुओं में प्रयोग करके कई सारी बीमारियों से ठीक कर लेंगे, रामबाण साबित होगी, वरदान साबित होगी। तो आप यदि एक पशु मालिक है, ये ज्यादा पशु रखते हैं, तो यह गोली आपके घर पे होना बहुत ही जरूरी है। इसमें से 10 गोली निकलती है। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं इसमें से किस प्रकार की गोली निकलती है। तो इसमें से इस तरीके की आयुर्वेदिक गोली निकलती है। देखिए, इस तरह की
गोली निकलती है। और जो ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोली है। तो आप इसका एक बार प्रयोग करिए अपने पशुओं में, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।